साथियों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पांचवें टेस्ट मैच के मुकाबले में जिस तरीके से किसी फिल्म में क्लाइमेक्स आता है और अचानक सब अच्छा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन में जिस समय लग रहा था कि पूरी तरीके से इंग्लैंड इस मुकाबले को अपने गिरफ्त में ले रखा है, क्योंकि केवल 35 रनों की जरूरत थी। आप देख सकते हैं 4 विकेट इनके अभी भी शेष बचे हुए थे और जो खिलाड़ी मौजूद थे वो बहुत कैपेबल थे कि इस रन को आसानी से बना सकते हैं। जेमी स्मिथ जो कि प्रॉपर बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर हैं इंग्लैंड की टीम की, और उनके साथ मौजूद थे यहाँ पर जेमी ओवरटन। दोनों ही खिलाड़ी शानदार, एकदम अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करना जानते भी हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत बस अब ऐसा लग रहा था कि अपने औपचारिकता को पूरा करेगा और जब तक इंग्लैंड को जीत नहीं मिल जाती तब तक तो खेलना ही है। लेकिन इन 4 विकेटों में से जो आखिरी दिन बचे हुए थे और 35 रन जो थे जिसको डिफेंड करना था भारतीय टीम को, इन 4 विकेटों में से अकेले मोहम्मद सिराज ने कुल 3 विकेट लिए और 1 विकेट जो बचा खुचा रह गया जॉस टंग का, उसको प्रसिद्ध कृष्णा ने सीधे बोल्ड मार करके उनको बाहर किया। और फाइनली भारतीय टीम को इस 5वें मुकाबले के आखिरी दिन पे 6 रनों से एक बेहतरीन और यादगार जीत मिला। इस जीत के साथ भारत की जो टीम है इस सीरीज में बराबरी कर लिया। 2-2 के साथ ये सीरीज बराबर पे आकर के रोका। अगर इस मुकाबले को भारत हार जाता तो सीरीज में बहुत बड़ा अंतर होता। इंग्लैंड के पास 3 जीत होती, जबकि भारत के पास केवल 1 जीत की प्राप्ति हुआ रहता और 1 मैच ड्रॉ। इस तरीके से जो इंग्लैंड की टीम है 3-1 से आगे रहता और एक बड़े अंतर से सीरीज को जीत करके अपने दमखम को एकदम बरकरार रखता। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड में जाकर के भारत के खिलाड़ियों ने जिस जज्बे के साथ खेला है, और ये जीत भारत डिजर्व करता था, क्योंकि बहुत दिलेरी के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड में जाकर के खेला। चाहे आप चौथा मुकाबला को उठा करके देख लें, चौथे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले पारी में 669 रन बनाए पहले पारी में, और भारत ने अपने पहले पारी में बहुत कम, आधे रन ही बना पाए थे इंग्लैंड के सामने। जितना 669 बनाए उसके आधे। दूसरी पारी में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अपने 300 से अधिक का जो लीड मिला था उसी को बराबर करते करते सभी विकेट गंवा देगा, लेकिन उसको पार करके भारत की टीम जो है 5वें दिन तक लगातार खेल जारी रखा। उसमें 3 शतक आए, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, ये 3 लगातार शतक आए और फिर उस मुकाबले को आखिरकार ड्रॉ करके बहुत बड़ा संदेश दिया इंग्लिश खिलाड़ियों का कि भारत बहुत कुछ कर सकता है। और फाइनली 5वां जो मुकाबला हुआ, ये तो मुकाबला एकदम यादगार बना दिए भारतीय खिलाड़ियों ने। कमाल का खेल हुआ जब केवल 35 रन बचा था और 4 विकेट थे इंग्लैंड के पास, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत बुरी तरीके से इस मुकाबले को हार रहा है, कोई उम्मीद नहीं। भारत को आखिरकार इसमें जब विकेट मिलना शुरू भी हुआ था 5वें टेस्ट मैच के आखिर इस दूसरे पारी में, तो वहाँ पर जो 6 विकेट की प्राप्ति कर लिया था अपने चौथे दिन पूरा खेलने के बाद, वो 6 विकेट काफ़ी देर के बाद मिले। 6 विकेट के नुकसान पर चौथे दिन में जो इंग्लैंड की टीम थी कुल 338 रन बना चुका था। उसके बाद चौथे दिन का खेल को रोका गया और 5वें दिन में केवल 35 रनों की आवश्यकता। इस आवश्यकता को देखते हुए बस यही लग रहा था कि बस ये मुकाबला आगे जितना बचा हुआ उसको पूरा भर करना है। हार तो भारत को मिल ही रहा, लेकिन साथियों यहाँ पर आखिरी दिन में जो 4 विकेट बचे थे उनमें से 3 अकेले मोहम्मद सिराज, 1 विकेट जो बचा उसको प्रसिद्ध कृष्णा ने लेकर के इस मुकाबले को ख़त्म किया और फाइनली भारत को 6 रनों से एक महत्वपूर्ण और धमाकेदार जीत की प्राप्ति हुई। साथियों, विकेटों की अगर हम बात करें तो आकाशदीप कुल 20 ओवर फेंके, लेकिन इनको केवल 1 विकेट प्राप्त हो पाया। 85 रन कुल खर्च किए हैं आकाशदीप 20 ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, शानदार इन्होंने गेंदबाजी किया है। दूसरे सबसे बड़े विकेट टेकर के रूप में यहाँ पर भारत के इस 5वें मैच में निकल करके आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा। 27 ओवर फेंकने के बाद 3 मेडन, 126 रन खर्च किए, सबसे अधिक रन इनके ओवर्स में आए हैं।
और 4 महत्वपूर्ण विकेट। ये विकेट कहीं न कहीं इनके रन्स को दरकिनार करता है। रन भले ही थोड़े ज़्यादा गए हैं, लेकिन विकेट जो 4 मिले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद सिराज अपना 31वां ओवर का पहला बॉल फेंक पाए हैं। पूरी 31 ओवर नहीं हुआ, जिसमें से 6 मेडन डाले हैं। 104 रन इन्होंने खर्च किया है, 5 विकेट और 3.45 की स्ट्राइक रेट इनकी रही। साथियों, जिस तरीके से पहले मुकाबले में भारत को हार मिली, क्योंकि भारत ने पहले मुकाबले में बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी किया था। जिस तरीके से शतक आए थे, 5 शतक उससे पहले मुकाबले में आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहला मुकाबला भारत हारा था। वहाँ पर ऐसा लगा था कि अगर यार भारतीय टीम 5 शतक बनाकर के मुकाबला हार सकती है तो आगे और कितना ही अच्छा खेल पाएगा भारत, और किस तरीके से इन इंग्लिश खिलाड़ियों से मुकाबला जीत पाएगा। ये बड़ा एक चिंता का विषय, और इंग्लिश खिलाड़ियों की तरफ से जो संदेश मिला था भारतीय टीम को, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन जस्ट उसके बाद अगले ही मुकाबले में शुभमन गिल का 269 रनों का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उनके जीवन का इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा पारी रहा, और उस मुकाबले को जीत करके भारत की टीम ने ऐसे पलटवार किया कि वहाँ से इंग्लिश खिलाड़ी दोबारा ठीक तरीके से खड़े ना हो पाए। तीसरे मुकाबले में भी बहुत मुश्किल से, उसमें तो पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत अपने गलती से हारा, क्योंकि भारतीय टीम को दूसरे पारी में केवल 193 रनों का टारगेट चेस करना था, लेकिन उसको भी नहीं कर पाया। बहुत अति उत्साहित होकर के भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी किया और अपने विकेट को बहुत सस्ते में गंवाते गए, और आखिरकार उस दूसरे मुकाबले में लापरवाहियां हुई, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। 22 रन से केवल भारत की टीम उस मुकाबले को हारा। अब इस 5वें मुकाबले में जो कंडीशन था, ठीक वही कंडीशन था साथियों पहले मुकाबले में। पहले मुकाबले में इंग्लिश टीम को 371 का जब टारगेट मिला तो उस समय भारत बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो गया कि भारतीय टीम को बड़े आसानी से जीत मिलेगी, क्योंकि दूसरी पारी में कोई भी टीम 300 साढ़े 300 का स्कोर जल्दी नहीं हासिल कर पाता है टेस्ट मैच के मुकाबले में। इसलिए भारतीय टीम आश्वस्त था, लेकिन इंग्लिश खिलाड़ियों ने बड़े ही आसानी से उस मुकाबले में 4 विकेटों से जीत हासिल किया। और यहाँ भी सीन कुछ वैसा ही बन गया था, क्योंकि 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लिश टीम ने चौथे दिन में 338 बना दिया था, और केवल 35 रनों की आवश्यकता थी, 4 विकेट शेष थे। तो जीत साफ झलक रहा था, लेकिन वो जीत कहीं ना कहीं एक सपने में तब्दील हो गया। आखिरकार भारतीय टीम को इस आखिरी मुकाबले में जीत मिला। 2-2 से सीरीज हुई है अब बराबर, और ये सीरीज को हम बराबर नहीं कहेंगे बल्कि जीत है कहीं ना कहीं भारतीय टीम की, क्योंकि इंग्लिश से जो खिलाड़ी हैं वो अपने घर में खेल रहे थे, और घर में अगर इस तरीके से सीरीज का बराबर होना दिखा है तो कहीं ना कहीं बराबर नहीं, उनके लिए हार जैसा ही है। चौथे मुकाबले की साथियों बात की जाए तो चौथे मुकाबले में भारत ने जिस तरीके से मुकाबले को ड्रॉ किया वो एकदम अविश्वसनीय था, क्योंकि इंग्लिश टीम ने अपने पहले पारी में 669 मारने के बाद कहीं ना कहीं 100% अपने जीत को ये समझ रहा था कि इसमें मिलने वाला है, लेकिन वहाँ भी उसको हार तो नहीं बल्कि मैच ड्रॉ होते हुए जो देखना पड़ा वो बड़ा ही कष्टदायी हुआ होगा इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए।